कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि जो व्यक्ति लगातार धर्म और समाज के कार्यों में संलग्न रहता है और लगातार उसके ऊपर संकट और महासंकट उसके ऊपर आते रहते हैं, तो वो कैसे सहन करे गुरुदेव? ऐसे आप हमें इसका उत्तर दें कि वो अपनी पूरी शक्ति लगा दे, उसके बाद भी संकट को नहीं संभाल पाता है। ऐसे कौन से कर्म हैं, ऐसे कौन से खल कर्म हैं जो हम लोगों के लिए परेशान करते हैं गुरुदेव? कृपया सर। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न की अनुमोदना है। आप जब कभी भी आपके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा प्रतिकूल परिस्थितियां आए, उस वक्त अपने से भी प्रतिकूल जीवन जी चुके हुए लोगों की ओर दृष्टिपात करिएगा। आपके ऊपर अभी पांडव जैसा संकट तो नहीं आया होगा। पांडव के ऊपर संकट आया था, लोहमही आभूषण गढ़ के ताते कर पहनाए, आभूषणों की श्रृंखला को आग में गर्म करके उनके गले में पहना दिया था। ऐसा संकट तो नहीं आया ना अभी जीवन में। गर्भ में से 2 बच्चों का गर्भ हो और पति खुद जंगल में छोड़ दे, अभी सीता जैसा संकट तो नहीं आया ना जीवन में। द्रौपदी का पुत्र मर गया, उसके बाद भी द्रौपदी कह रही है कि जितना दर्द मैंने सहा इतना उसको मैं सहने नहीं दूंगी। ऐसा संकट तो नहीं आया ना जीवन में अभी। अभी क्या आ रहा है? पैसा नहीं है, छोटी सी बात, धन का लाभ नहीं मिल रहा है तो भोग और उपभोग करने में असक्षम हो रहे हैं। पैसे के संकट को संकट नहीं कहते। सम्यक दर्शन संकट में पड़ जाए, आचार्य उसको संकट कहते हैं कि सम्यक दर्शन संकट में पड़ गया। इसके बाद देवशास्त्र गुरु के प्रति आस्था संकट में पड़ जाए, तब समझना कि संकट घना है। अभी तो छोटी सी बात का रोना है। आप देखो, संकट तो एकलव्य के पास आया था ना, अंगूठा काट करके मिट्टी की मूर्ति से सीखा और द्रोणाचार्य को अंगूठा काट करके देना पड़ा। आरुणि के ऊपर आया था, प्रहलाद के ऊपर आया था, अहिल्या के ऊपर आया था। हमारे आपके ऊपर कौन सा संकट आ गया? अभी ऐसा कोई संकट जीवन में आया नहीं। तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी को कोई खींच नहीं रहा है। रावण के सामने तो उसकी पत्नी के ऊपर संकट आया था, शांत बैठा रहा, ध्यानस्थ, मैं जो हूँ तो हूँ, मुझे करना है तो करना है। किस बात का संकट है? थोड़े बहुत अंतराय कर्म के जो उदय जीवन में आ रहे हैं, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा, पूर्व भाव में कुछ ऐसा तुमने किया है, अभी वो फल रहा है। अब पूर्व भाव की स्मृति होती तो चुप रहते। देखिए आप, 6 घड़ी तक बैल के मुंह में बंधन बंधा रहा, 6 महीने तक आहार नहीं मिला। फल कितना फलित होता है? 6 घड़ी का 6 महीने में चला गया। 22 घड़ी तक का जिनबिंब छिपाया था अंजना ने, तो 22 साल तक पवनंजय के साथ वियोग बना रहा। 22 घड़ी का 22 साल में कन्वर्ट हुआ। किस बात के लिए रो रहे हैं? मकान नहीं बना पा रहा इसलिए, बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा इसलिए। आप, कोई दुनिया का ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी आवश्यकता की पूर्ति ना होती हो। आवश्यकता की पूर्ति के लिए अभी तुम्हारा इतना पुण्य है। अगर तुम्हें रहने के लिए छत चाहिए है तो छत मिलेगी, छत होगी। रोड में तो नहीं सोते ना। संकट तो उनके ऊपर है जिनके ऊपर बंबई में रात को गाड़ी चढ़ा दी जाती है। संकट उन लोगों की, उन जानवरों के ऊपर है, गौवंश के ऊपर, जिनको उतार दिया जाता है। काहे का संकट है? अभी कोई संकट वंकट नहीं है, फालतू में रोने की आदत है। मकान में रह रहे हो, हाँ ये जरूर होगा खुद का मकान नहीं होगा, लेकिन किराए के मकान में सही छत तो है, नंगे तो नहीं घूम रहे ना, कपड़े तो पहने हो ना अच्छे से। हाँ महाराज, कपड़े भी पहने हैं। खाने के लिए ऐसा तो नहीं है कि कचड़े के ढेर से चावल उठा करके लाना पड़ता हो और खाना पड़ता हो। अरे नहीं महाराज, पत्नी घर में बना देती है गरम चावल के ऊपर। बताइए, जो लोग कहते हैं कि हम संकटग्रस्त हैं, जैन परिवार का ऐसा कौन सा जैन है जो रोटी में घी लगाए बिना रोटी खाता हो? आप बताइए, एक परिवार नहीं मिलेगा। डायबिटिक पेशेंट हो जाए तो बात अलग है, अभी खुद ना खाए तो बात अलग है।
ऐसे में अगर आप कहें कि हम धर्म करते हैं और हमारे ऊपर संकट आ रहा है, इससे गहरे संकट तो आपके जीवन में नहीं आए होंगे। ये छोटे छोटे संकट हैं, धन का अभाव। गुरुदेव हमेशा कहते थे कि आदमी की आवश्यकता की पूर्ति बहुत कम में हो जाती है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए आदमी जिंदगी भर रोता है। रोटी चाहिए थी, आपको मिल जाएगी आपके घर के अंदर। पहनने को कपड़ा चाहिए था, मिल जाएगा आपको आपके घर के अंदर। आपको छत चाहिए है, छत मिल जाएगी। रोटी कपड़ा मकान प्राथमिक आवश्यकता है, मिल जाएगा। अब तुम्हारा मन बार बार बोल रहा है ब्रांडेड चाहिए। बड़ी होटल में पत्नी को लेके ना गए तो जीवन बर्बाद है। इच्छा है, डिजायर। अगर हमने लिवाइस 69 या इंटरनेशनल कोई दूसरा ब्रांडेड कंपनी का कपड़ा ना पहना तो ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चों को कुछ दे ना पाए। डिजायर के लिए रो रहे हैं। आप अपनी इच्छाओं के लिए पगलाए हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति तो बहुत थोड़े में हो जाती है। एक पाव आटा में पति पत्नी दोनों का पेट भर जाता है। एक पाव से ज़्यादा आटा ना खा पाओगे एक दिन के अंदर। कितना लगता है, 10 रुपए का आटा खा गए, इतने में दिन निकल गया। लगे हैं सुबह से शाम तक रोना, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, मैं बर्बाद हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अब हमारा क्या होगा, अब हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। ये सब फालतू की बातें हैं। अब धर्मात्मा आदमी के ऊपर संकट आता है। ये जो आपने प्रश्न किया सही बात है। क्या वैश्या की अग्नि परीक्षा होती है? सील की परीक्षा किसकी होगी? जिसके पास सील होगा। आप धर्मात्मा हैं तो आपकी थोड़ी सी परीक्षा लेकर के टेस्ट तो कर लें कि धर्मात्मा ऊसई के तो नहीं है कि जरा सी बात में सीधे हथियार उठा लेंगे। हाँ भैया, हमसे ना हो पाएगा। जब आपकी थोड़ी सी परीक्षा में टेस्ट में फेल हो जाते हैं। हम विद्यालय में जब पढ़ते थे तो जुलाई में स्कूल खुलता था, जुलाई से ही मंथली टेस्ट होते थे। तो हर माह के टेस्ट में पिछले माह से कठिन और कठिन, फिर और कठिन, फिर और कठिन सिलेबस चेंज करते चले जाते थे। हम सोचते थे अरे जैसा प्रश्न इस महीने आया है ऐसी प्रश्न अगले महीने आ जाएगा। और ये भी सोचता था कि पिछले महीने जो पढ़ाया था तो पिछले महीने पूछ लिया, इस महीने जो पढ़ाया वो इस महीने पूछेंगे, तो दूसरे महीने में भी पिछले महीने का पूछ लिया। अब जब दूसरे महीने में पिछले महीने का पूछ लिया तो अपन तो गधा पचीसी के नायक मुखिया, आगे आगे पाठ, पीछे पीछे सपाट। तो बस एक बार 10 नंबर, दूसरी बार 2 नंबर, फिर तीसरी बार 8 नंबर, चौथी बार 1.5 नंबर। तो बहुत देर में समझ में आई ये बात, क्या कि सीक्वेंस में हर माह टेस्ट के लिए कंपटीशन मंथली टेस्ट में टफ करते चले जाते हैं। जब परीक्षा होनी होती है उसके पहले का मंथली टेस्ट इतना ज़बरदस्त होता है जिसको अगर आपने ढंग से दे दिया तो आप मेन एनुअल एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छे से पास हो जाएंगे। कब समझ में आया? जब विद्यालय छोड़ दिया। जब विद्यालय में थे तब कुछ अलग समझ में आती थी। ये सब हमारी सोच का भ्रम है कि हम बहुत प्रतिकूलताओं में हैं। आपके ऊपर अभी न सीता, न द्रौपदी, न अंजना, न सोमा सती के जैसी अभी कोई विपत्तियां नहीं आई। आप जो चाहते हैं आप उसके लिए पगला रहे हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति तो बहुत कम में हो जाती है। बच्चे को अच्छे विद्यालय में पढ़ाया जा सकता है। अब चूँकि पड़ोसी का बच्चा 2 लाख वाले में पढ़ता है तो हम भी वहीं पढ़ाएं। सरकारी स्कूल में भी पढ़ाओ, वहाँ से पढ़ने वाले भी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। उनके तेज पुण्य होना चाहिए। ज़िंदगी में जिसके पास पैशन है, जिसके पास जुनून है, उसको किसी बात की कोई तकलीफ़ नहीं है। जो अपने खुद के जुनून से हारा वो महाराज के पास आके रोएगा, भगवान के पास आकर के रोएगा। तुमने बीज बोया था, आज निकल रहा है, उस फसल को सावधानी से काटो। विपत्ति के समय में धैर्य रखो, हमेशा नहीं रहती। भोपाल में एक पागल महिला थी, वो विदिशा में चातुर्मास के दौरान हम लोग के पास आई
वो बार बार चिल्लाती थी, हमको देखती थी और मुस्कुरा के बोलती थी, मुसीबत में किसी से कुछ नहीं मांगो। हमने कहा था ये हमको देखती है और पगलाती है। फिर 4 लाइन सुनाई उसने, मुसीबत में कभी भी किसी से कुछ मत मांगो, मुसीबत 4 दिन की, एहसान जिंदगी भर का। जब वो बार बार इसको बोलती थी तो मुझे लगता था वास्तव में कितनी गहरी बात बोलती है। मुसीबत में कभी भी किसी से कुछ मत मांगो, मुसीबत 4 दिन की, एहसान जिंदगी भर का। जब वो आदमी दिखेगा तभी ये बात बोलेगा, क्यों भूल गए, तुमको हमने बचाया था महाराज, इनका तो घर बिक गया था, उस वक्त हम ही ने इनको 2 लाख रुपए दिए तब जाके ये बचे। बारे आज हम करोड़पति भी हो जाएं लेकिन तुम अपने 2 लाख का गाना जिंदगी भर गाओगे। मुसीबत में कभी भी किसी से कुछ मत मांगो, मुसीबत 4 दिन की, एहसान जिंदगी भर का।